हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें आज पढ़ने वाले एमपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गणित विषय से, जिसमें आज अध्याय 5 की सेकंड नंबर क्लास करेंगे और अध्याय 5 की फर्स्ट नंबर क्लास कर चुके हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन 5 अध्याय का कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं, वो करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर क्लास लेकर आएंगे 5 अध्याय की, और जो क्वेश्चन बचेंगे इम्पोर्टेंट 5 अध्याय के उन्हें करेंगे। जिससे पहले कि अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे हैं। अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें और वहाँ से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद अध्याय नंबर 5 की फर्स्ट नंबर क्लास नहीं देखी है तो पहले उसे ज़रूर देखें। इसके बाद, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन है, परिचय है, 5 अध्याय के बारे में है, उसके बारे में। उसके बाद सेकंड नंबर क्लास देखें तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। बारी बारी से सब कंप्लीट करते आएँ और सारे कवर क्वेश्चन करते आएँ और घर पे रिपीट भी करते रहें इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आज इस क्लास में 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे और फर्स्ट क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन तक कर चुके हैं। इसमें 4th क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। लाइक अभी कर दो। कमेंट में नाम बता दो, अपना नाम क्या है और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बता दिया करो, ठीक है। और लास्ट में ये बता दिया करो कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान से ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी समझ आएंगे। देखो पहले क्या लिखा है, एपी, यानी एपी दिया है समांतर श्रेणी है, यानी एपी एक है, तो इसे चेक नहीं करना एपी है कि नहीं, क्योंकि एपी लिख दिया तो एपी है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। समझ आ रहा है, कौन सा पद 78 है। मतलब यहाँ पे जैसे 3 आए, इसी तरह यहाँ पे 8 आ गए, 13 आ गए, 18 आ गए। इसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या आएगा, 78 आएंगे कहीं ना कहीं। इस प्रकार क्या आएंगे, इसमें 78 आएंगे। तो देखो, जो 3 है वो कौन सा पद है, पहला पद है। जो 8 है वो कौन सा पद है, दूसरा पद है। जो 13 है वो कौन सा पद है, तीसरे स्थान पे ना, तीसरा पद है। 18 है तो वो कौन सा पद है, चौथा पद है। इसी प्रकार यहाँ कहीं 78 होंगे, वो कौन सा पद होगा। अब हमें तो नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, एन मान लो। उस नंबर को क्या मान लो, एन मान लेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, माना एनवा पद 78 है। एनवा पद क्या है, 78 है। मान लो जो एन नंबर का पद होगा उसको 78 माना है। अब हमने कहा एनवा पद 78 है। यहाँ पे देखो एनवा पद मिल गया तुम्हें, कौन सा पद मिल गया, एनवा पद मिल गया। याद करो, एनवा पद देखो हमने कहा था, हमने बोला 10वां पद, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे करके। हमने बोला 20वां पद, तो A20 लिखेंगे। हमने बोला 31वां पद लिखो, 31वां पद, तो उसको कैसे लिखेंगे, A31, जो होता है 31वां पद, ठीक है। तो इसी प्रकार एनवा पद है तो इसको क्या लिखेंगे, AN, क्या लिखेंगे, AN, एनवा पद है। अब ये यहाँ पे अंतिम पद हो गया 78 अपने लिए, तो अंतिम पद हो गया, उससे बाद वाले पदों की तो कोई बात ही नहीं की गई। तो क्या हो गया अपने लिए, क्या अंतिम पद 78, यानी AN का मान क्या हो गया, 78, ठीक है। एनवा पद को ही AN लिखेंगे, AN लिखा करो उसे, और बराबर क्या लिखेंगे, 78। अब यहाँ पे चूंकि AN बराबर क्या है, 78 है, और AN का एक सूत्र पढ़ा है, तो AN का सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है, AN का क्या पढ़ा है, AN का सूत्र क्या था, AN बराबर A + n-1 इंटू डी। ये काय का सूत्र है, AN का पढ़ा है ना, कल ये वीडियो में बताया था ना। तो यहाँ देखो AN का क्या सूत्र है, इसकी जगह पे हम, इसकी जगह पे जो पूरा रख सकते हैं ना, इसकी जगह पे पूरा रख सकते हैं। लेकिन अब हमें इसके लिए आवश्यकता है A की, N की और D की, ठीक है। लेकिन हमें इसमें N का मान तो निकालना है, A और D यहाँ से निकाल लो पहले, A और D यहाँ से निकाल लो। तो पहले प्रथम पद और सार्वधातुक यहाँ से निकालें, तो इसे बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसको पहले प्रथम पद और सार्वधातुक निकाल लो यहाँ से।
तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद a बराबर क्या है, पहला पद ही प्रथम पद होता है, तो 3 क्या है प्रथम पद, कल निकाले थे। सार्वांतर भी कल सीखा था निकालना, सार्वांतर क्या है, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, यानी दो पदों का अंतर, इन दोनों पदों का अंतर निकाल लो। ये दूसरा पद है तो दूसरे में से पहला पद घटाना है, ठीक है। तो d बराबर a2 का मान कितना है 8 माइनस a1 का मान कितना है 3, ठीक है। यहाँ से 8 में से 3 कम करना, 8 में से 3 कम करना है तो क्या बचेगा 5, ये क्या हो गया सार्वांतर हो गया। अब ये लिख लो, क्योंकि an बराबर हमें दिया गया है 78, ठीक है, ये तो हमारे पास है ना। तो यहाँ लिखें an का सूत्र ये रहा, इसकी जगह क्या लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78, ठीक है। अब यहाँ देखो a का मान है, a का मान है कितना है 3, तो 3 रख दो a की जगह पे, प्लस लगाए तो प्लस, ब्रैकेट लगाए ब्रैकेट लगाओ, n का मान तो है ही नहीं, n वा पद तो निकालना है ना, n का मान निकालना है। यहाँ पे जो नंबर निकलेगा वही तो 78 होगा, उसी वाला तो पद 78 होगा ना, तो n का मान तो निकालना है, n माइनस 1, डी का मान हमारे पास है, डी का मान जो लिखा है देखो 5, डी बराबर क्या लिखा है 5 लिखा है, तो डी का मान क्या रखेंगे 5। यहाँ देखो कोष्टक कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह लगा सकते हो, ठीक है, ना लगाओ तो ब्रैकेट लगाए इंटू में ही 5 माने जाएंगे, और नहीं तो लगा दो। ये क्या है 78। अब यहाँ देखो जो 3 किस्में हैं तुम्हारे, 3 जो हैं वो प्लस के हैं, इसके पूरे में प्लस में, और प्लस वाली संख्या कहाँ जाती है बराबर के उस साइड भेज सकते हैं ना, तो 3 को उधर भेज दो बराबर के उस साइड, तो इधर क्या बचा n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78। ये नहीं लिखा इधर, जे प्लस की संख्या है, 3 के आगे क्या है प्लस है ना, कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे प्लस रहता है, तो 3 प्लस के हो गए, तो 3 उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। इसे घटा दो, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 में से 3 कम करने, क्या करने 78 में से 3 कम करने, तो कितने बचेंगे 75, 75 बच गए। अब देखो यहाँ पे n माइनस 1 लिखा है, ये पूरे इसके पूरे के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई लगाए, फिर लिखा है 5, यानी गुणा में क्या है 5 है ना, जे एक x की तरह है, ये क्या है x की तरह है, तो फिर गुणा में क्या है 5। अब गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है बराबर वाले के बटे में, तो ये 5 कहाँ जाएंगे इसके बटे में, तो n माइनस 1 बराबर 75, जब 5 कहाँ आ गए नीचे, ठीक है, 5 कहाँ पर आ गए नीचे, 5 से जो काट दो, 5 एकम 5, 2 बचे, इसके नीचे आगे लगा दो, 25 हो गए, 5 का 5 और पढ़ देंगे 25 हो गए, कितने हो गए 25। अब देखो यहाँ पे n माइनस 1 इधर है ही बराबर, इधर कितना है 15, ठीक है। अब ये 1 माइनस का है, उधर भेज दो तो किसका हो जाएगा प्लस का, 1 माइनस का उधर भेजें तो किसका हो जाएगा प्लस, तो n बराबर 15 तो है, 1 उधर भेज दिया तो किसके हो गए प्लस, तो n बराबर क्या हो गए 16, n का मान क्या आ गया 16 आ गया, मतलब 16वां पद क्या है 78 है, 16वां पद क्या है 78 है। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे 16 नंबर पे जो पद आ रहा होगा वो 78 आ रहा है, इतना याद करना। अतः AP का 16वां पद 78 है, यानी 78 है, ठीक है, हो गया, समझ आ गया क्वेश्चन। अब इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं, नोट डाउन कर लो इसको पूरे को जल्दी से। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन लिया है और इसको देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है देखो, उस समांतर श्रेणी AP, समांतर श्रेणी को ही AP लिखते हैं, बताया हमने, AP का 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां पद ज्ञात करना है, एक समांतर श्रेणी है उसका 31 नंबर पे जो पद आएगा उसे ज्ञात करना है, ठीक है। जिसका 11वां पद कितना है 38 है, यानी जिसका 11 नंबर पे जो पद आएगा वो क्या है 38 है। 16वां पद
73 यानी 16 नंबर पे जो पद आएगा वो क्या है 73 है। बस इतना बता गए। तो इसमें प्रथम पद और सार्वधातुक का मान लो, माना क्या कर लो, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए और सार्वधातुक डी, सार्वधातुक क्या मान लो डी, ठीक है। एपी का प्रथम पद क्या है ए और सार्वधातुक क्या है डी। अब यहाँ पे देखो कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां, जिसका 11वां पद कितना है 38। हमने बताया ना जिस पद की बात की जाए उसे ऐसे लिख दो, 11वें पद की बात करें तो ए 11 हो जाएगा, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो 11वां पद क्या है, 11वां पद ए 11 लिखेंगे इसको, और ए 11 कितना है 38 है, क्या है 38 है, ठीक है। अब इसको देखो जो ए 11 लिखा है ना, ये 11 मतलब एन का मान है, ये एन का मान ही तो है ना, यही 11 नंबर वाला पद है। यानी एपी के जो पद होते हैं 1 2 3 4, ऐसे 11 नंबर पे जो पद आ रहा होगा वो क्या है 38 है। तो एन क्या हो, जो 11 वो लिखा है वो क्या लिखा है एन का मान लिखा है। अब एक चीज़ और देखो, इस 11 को अगर ए एन का सूत्र क्या लगाते इस तरह लगाते हैं, ठीक है, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या है ए का मान क्या है, इधर देखो जो एन का मान क्या है 11वां पद की बात कर रहे हैं 11 है, एन का मान क्या हुआ 11, तो ए 11, ठीक है। ए की जगह पे ए रखो प्लस एन की जगह पे क्या रखना है 11 माइनस 1 और डी, ठीक है। अभी ए और डी के मान तो है ही नहीं, उन्हें नहीं रख रहा है, ठीक है। इधर देखो ए जे कितना हो गया 10 डी और ए 11। यहाँ एक चीज़ देखो, हम ए 11 को इस प्रकार लिखेंगे, अब ये सूत्र नहीं लगाएंगे बार बार, समझ आ रहा है। यहाँ पे जब पद में डायरेक्ट लिखना हो डायरेक्ट, जैसे 11वां पद लिखो 15वां लिखो, तो हम इस तरह लिखेंगे ए 11 ए प्लस 10 डी। अब लिखेंगे कैसे, देखो ए 11 कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे वहाँ पे और डी कितना लिखेंगे, 11 की बात चल रही है तो 10 डी लिखेंगे, यानी एक कम करके। अगर हमारे ए 12 की बात चल रही है तो कितना डी लिखेंगे, ए 12 की बात चल रही है तो कितना आएगा 11 डी आएगा, ठीक है। मान लो अब कितना लिखना है तुम्हें, ए 20 लिखना है, यानी 20वां पद लिखना है। इसको किस प्रकार लिखोगे, इसको लिखोगे ए प्लस 20 की बात चल रही है ना, 20 से पहले एक कम, 20 से कम करो तो क्या आएगा 19 डी लिखोगे, क्या लिखोगे इसको 19 डी लिखोगे। और यहाँ 20वां पद निकालना है 20वां निकाल दो, कोई भी पद निकालना है, जैसे तुम्हें निकालना है 25वां पद तो ए 25 लिखो, सीधा ये लिख दो, सूत्र ना भी लगाओ जे वाला ना लगाओ तो कोई दिक्कत, जे लिखो पहले क्या लिखना, इसी सूत्र से बनाया जे। ए 25 की बात चल रही है ना 24 लिखो, 24 डी। अब ए और डी के यहाँ मान हो तो रख दो और 25वां पद निकल आवेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार देखो ए 11 कितना है 38 है, तो ए 11 को कैसे लिखेंगे, ए प्लस का 10 डी, ए 11 की जगह क्या लिख दिया ए प्लस के 10 डी और बराबर कितने 38। यहाँ इसको दे दो समीकरण 1, ठीक है। दूसरा देखो क्या लिखा है, दूसरा क्या लिखा है 11 पद 38 है और 16वां पद 73 है। 16वां पद क्या है 73 है, 16वां पद क्या है ए 16 लिखेंगे इसको, ए 16 कितना है 73 लिख दो 73। तो ए 16 को कैसे लिखेंगे, ए प्लस का 16 है तो एक कम करो 15, कितना डी आएगा 15 डी बराबर कितना डी आ गया 15 डी बराबर कितना 73। समीकरण जी हो गया 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि याद आई, अध्याय 3 में पढ़ी थी, विलोपन विधि और प्रस्तापन विधि पढ़ी थी ना। तो अपन को क्या पढ़ती थी, सरल कौन सी पढ़ती थी, विलोपन विधि। तो यहाँ विलोपन विधि से समीकरण दोनों को सॉल्व करेंगे और ए और डी के मान निकल आएंगे यहाँ से, ठीक है। और ए और डी के मान आ गए तो हम कोई भी पद निकाल सकते। हमारे पास किसी भी एपी का, कोई भी एपी का ए और डी का मान है तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते। जैसे हमारे पास ए और डी का मान है, जैसे हम 20वां पद निकाल देंगे ए डी का मान रखो, 25वां पद निकाल सकते ए और डी का मान रख के, ठीक है। 11वां पद निकाल सकते ए और डी का मान रख के,
ठीक है। ए 50 लिख दो, ए 50वां पद निकाल सकते हैं क्योंकि ए 50 है तो 49, एक कम करके 49D। तो यहाँ डी का मान, यहाँ ए का मान, ठीक है। कोई भी एपी का हम कोई भी पद निकाल सकते हैं जब ए का मान और डी का मान हो, यानी सार्वधातुक हो। तो पहले समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 दोनों उतार लो। a प्लस 10D बराबर 38, ठीक है। a प्लस 10D बराबर 38, a प्लस 15D बराबर कितना है 73, बराबर कितना है 73, ठीक है। समीकरण 1 है जी और समीकरण 2। यहाँ देखो गुणा करना नहीं है, क्यों नहीं करना, क्योंकि a और a समान है तो गुणा नहीं करना, ठीक है। तो सीधा क्या करेंगे, घटाने पर, सीधा क्या करेंगे, घटाने पर। यहाँ माइनस लगाओ, चिन्ह चेंज करना, यहाँ प्लस है तो क्या आएगा माइनस, यहाँ 73 का आएंगे प्लस के है ना, तो ये माइनस के हो जाएंगे। इसको काट दो, घटा दो। 10D प्लस के हैं, ये 15D का आएंगे माइनस के प्लस के। यहाँ देखो, यहाँ माइनस हो गया क्योंकि प्लस था, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। अब जो बीच में चिन्ह थे ना, यहाँ प्लस था, ये प्लस है, और जो 73 के आगे कुछ नहीं था तो प्लस की मान थे, वो चिन्ह अब नहीं रहेंगे। तो क्या रहेगा यहाँ पे, जो नीचे वाले चिन्ह, अब ये हो गया माइनस का, ये 15 हो गए माइनस के, ये 73 हो गए माइनस के, अब बीच वाले प्लस नहीं रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो a प्लस के और तो a माइनस के दोनों कट गए थे, तो अब ये d है 10D वो प्लस के हैं और जे माइनस के 15D है, तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या वो घटेंगे। तो 15 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5D। अब बड़ी संख्या तुम्हारी माइनस की है तो माइनस आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा, बराबर 38 प्लस के हैं 73 माइनस के, एक प्लस का एक माइनस का, घटेंगे, घट के तो 73 में से बड़ी संख्या में से घटाना ना, 73 में से 38 घटा दो तो क्या बचेंगे, 13 में से 8 जाएंगे 5 बचे, ठीक है। ये बचे 6 और 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस, तो माइनस आ गया। 73 में से 38 घटा दिए, 73 में से 38 कम करने हैं तो 35 बचेंगे तुम्हारे, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लगा दो। दोनों साइड माइनस आ रहा है तो माइनस हट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखो d बराबर 35, 5 कहाँ जाएंगे इसके बटे में, 5 कहाँ जाएंगे इसके बटे में, 5 कहाँ गए इसके बटे में, 5 से भाग दे दो 35 में, 5 से भाग दे दो 35 में, 5 7 35, कितनी बार गया 7 बार। तो d का मान यहाँ क्या आ गया 7, d का मान क्या आ गया 7। अब d का मान आ गया, अब d का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो d का मान, ठीक है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो पहले समीकरण 1 लिख लो, a प्लस 10D बराबर 38, ठीक है। a प्लस 10D बराबर क्या है 38, ये क्या है समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 में किसका मान रखना है, समीकरण 1 में किसका रखना है, d का मान, किसका है d का, तो हम d की जगह पर d का मान रखें, पहले a का तो 1 ही रखेंगे ना, a का मान तो रख नहीं रहे, प्लस अब d का मान पहले 10 लिख लो, इन दोनों के बीच में 10 और d के बीच में क्या मल्टीप्लाई चल रहता है, गुणा का हमने बताया है, तो यहाँ गुणा लगा दो, और d का मान तो रखना है ना, और d का मान देख लो कहाँ है, d का मान ये रहा 7, कितना है d का मान 7, तो d का मान d की जगह पे क्या आ जाएगा 7 बराबर 38। अब यहाँ देखो ये a है, इन दोनों का गुणा कर दो 10 और 7 का, तो कितना हो जाएगा 70 बराबर 38, ठीक है।
अब ए जो 70 जो है वो प्लस के हैं, तो 70 को उधर भेजो बराबर के उस साइड माइनस के हो जाए, तो ए लिखो और बराबर में क्या है 38, ठीक है। 70 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 70, ठीक है, माइनस के क्या हो जाएगा 70। अब यहाँ से 38 में से 70 घटा दो, 38 में से क्या कर दो 70 घटा दो, क्योंकि माइनस के, तो क्या करेंगे 70 बड़ी संख्या है, बड़ी में से घटा दो, तो 10 है, जो 0 को 10 मानेंगे, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, जो 6 बचे ना, तो 6 में से 3 कम कर दो 3 बचे। बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो क्या आ गया माइनस, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा ए का मान, ये किसका मान आ गया ए का मान आ गया। अब तुम्हें निकालना क्या है, समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना। कौन सा 31वां आता है एपी का 31वां, इसको हटा दे रहा है, इसको साफ कर रखा है, जो तुम्हारा रफ कार्य था ना कि फेयर, ठीक है, ओनली समझाया था, इसको क्वेश्चन में नहीं है, अलग से, ठीक है। एपी का क्या है, एपी का 31वां पद निकालना। एपी का 31वां पद को क्या लिखेंगे ए 31, 31वें पद को ऐसे तो लिखेंगे 31। अब इसको निकालना, देखो 31 को क्या लिखेंगे ए प्लस 31 है ना, तो 30d लिखेंगे। कितना डी लिखेंगे 30d, क्योंकि 31 से एक कम करना है। ए का मान कितना है, ए का मान है माइनस के 32, तो ए की जगह पे क्या आएगा माइनस और 32 प्लस 30, प्लस क्या है 30, और यहाँ पे काय का चिन्ह है इंटू का चिन्ह है ना, काय का चिन्ह है इंटू का चिन्ह है, तो गुणा लगा दो। और डी का मान क्या है, यहाँ पे डी का मान क्या है 7, कितना है डी का मान, डी का मान क्या है 7 है, कितना है 7, तो यहाँ पे 7 रख दो, तो बराबर। अब क्या करेंगे, जब 32 माइनस के प्लस के 30 है घटा देंगे, ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई गुणा करना है ना, पहले जोड़ना और घटाना नहीं है, पहले गुणा करना है, अगर गुणा है तो माइनस का 32 प्लस 30 का गुणा 7 में करेंगे, कितना आ जाएगा 7 या 21 और 0 का 0, यानी 2 से 10 आएंगे, कितना आएगा 2 से 10। अब 2 से 10 प्लस के हैं और 32 माइनस का है, 2 से 10 प्लस के और 32 माइनस का, तो एक प्लस का है और एक माइनस का, तो घटेंगे, तो 2 से 10 में से 32 घटाने, देखो 2 से 10 तो जे रहे तुम्हारे, 32 घटाने, तो पीछे से लिखते ना, 2 यहाँ आएंगे 3 यहाँ आएंगे, घटाने घटा दो, 10 में से 8 2 गए तो 8 बचे, जे कितना बचा 0, तो 0 में से एक इस 0 बचा ना ऊपर, तो इसको दे दो 10 हो गए, 10 में से 3 गए तो 7 बचे, जे कितना बचा 1, तो 1 में 1 क्या आ गया 1 से 78, ठीक है 78 आ गया। अतः एपी का 31वां पद निकाल लिया, कितना आया 1 से 78, ठीक है। चलो क्वेश्चन पूरा हो गया। देखो ऐसे ही इनमें कोई पद 2 पद दिए जाएंगे, तीसरा पूछा जाएगा कोई, तो वहाँ पे समीकरण बनेंगे, तो उन दोनों समीकरण को बनाएंगे और उन्हें विलोपन से सॉल्व करेंगे, और विलोपन से सॉल्व करने के बाद ए और डी के मान मिलेंगे, और ए और डी के मान मिल गए ना तुम्हें, तो तुमको एपी का कोई भी पद पूछा जाए, क्या पूछा जाए एपी का कोई भी पद पूछा जाए तो निकाल सकते हैं आराम से। क्यों 31वां पूछा, 31 को लिखेंगे ए प्लस का 30d, कोई और भी पूछा जाता तो इसे भी ऐसे लिख लेते कि ए प्लस, और जो पूछा जाता उससे एक कम यहाँ जाता और डी, और ए डी के मान रख दो, जो मान निकल आएगा, ठीक है। तो इस सवाल को नोट कर लो पहले पूरा, ठीक है, नोट कर लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या लिखा है देखते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या है, जो एपी का 17वां पद है और उसी एपी का 10वें पद से 7 ज़्यादा है। जो 17वां पद है यानी 10वां पद यहाँ आएगा, 17वां इधर आएगा, तो ये 17वां जो पद है वो इससे यहाँ पर मान लो 10 है। जो 10वां पद मान लो कितना है तुम्हारा, मान लो
5 है, 10वां पद कितना है 5 है, यहाँ पर कितना है 5, और 17वां पद कितना होगा तो 12 होगा, तो 7 ही तो ज़्यादा है, 7 ही तो ज़्यादा है बस। तो पहले एपी का प्रथम पद और सार्वधातुक मानो यहाँ पे, माना एपी का प्रथम पद ए है और सार्वधातुक बराबर डी है। ठीक है, क्या लिखा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो यहां लिखेंगे 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, क्या है 7 अधिक है। 17वें पद को कैसे लिखोगे, A17, बहुत सरल है, कितना लिखना है A17। 10वें को कैसे लिखोगे A10। अब यहाँ देखो जो 17वां पद है ना वो एपी के 10वें पद से जे वाले पद से जे वाला पद 7 अधिक है। अगर हम इसमें 7 जोड़ दें 10वें पद में तो दोनों पद बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों पद बराबर हो जाएंगे, तो दोनों के बीच में क्या लगा दो, बराबर। समझ आ गया। जैसे 10वां पद है 5 और क्या है जो 17वां पद है वो क्या है 12 है ना, तो हम इस 5 को भी 12 बनाओ, तो 5 को 12 बनाए तो 7 इसमें जोड़ देंगे ना, 7 इसमें जोड़ दिए तो दोनों 12 और इधर भी 12 हो जाए, बराबर हो जाएंगे ना। इसी प्रकार है 17वां पद जेरा और 10वां पद जेरा, 10वां पद से 17वां 7 अधिक है, ये 7 अधिक है तो 7 इसमें जोड़ दो, दोनों बराबर हो गए। अब 17वें पद को कैसे लिखोगे, 17वां लिखना ना, A प्लस 17 है, 17 से 1 कम 16, 16D बराबर 10वां पद लिख रहे हैं ना, तो कितना आएगा ए आ गया, प्लस 10 से 1 कम कर दो 9D और प्लस 7। अब यहाँ देखो ये दोनों ए और डी के इधर बुलाओ, क्योंकि ए डी इधर है, इधर लिखो ए और डी वाला भी पद लिख लिया 16D, ए डी इधर है, इनको इधर करो बराबर के इस साइड, तो ए है अभी इधर बराबर के उस साइड जो है प्लस के, इधर आएगा माइनस के हो जाएंगे, इधर आएगा तो माइनस का यानी माइनस का ए, 9 इधर आएगा, 9 इधर आएगा तो माइनस का 9D हो जाएगा, और बराबर क्या हो गए, उधर क्या बचा बराबर में 7। अब ए देखो ए प्लस का है, ए प्लस का है और ए माइनस का है, प्लस माइनस दोनों कट गए ना, प्लस की संख्या जे रही माइनस का जे रहा कट गए ना। अब यहाँ देखो जो 16D है प्लस के, जो 9D है माइनस के, 16D में से 9D कम कर दो तो कितने बचेंगे, 16D में से 9D कम करेंगे तो कितना बचेगा, 16D में से 9D कम करोगे तो 7D बचेगा, कितना 7D, और बराबर में क्या है 7। ये 7 कहाँ जाएंगे, बराबर वाली संख्या के बट्टे में, तो D बराबर क्या आ गया 7 बटे जे वाले 7 जान दो। ठीक है, तो D बराबर क्या आ गया 7 एकम 7 यानी 1 आ गया, क्या आ गया D का मान क्या आ गया 1, यानी सार्वधातुक 1 आ गया। इसमें ज्ञात करना क्या था, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, बस सार्वधातुक आ गया। अतः सार्वधातुक D बराबर 1 है। चलो अब इसको आ गया समझ में, आ गया। अब इसको नोट डाउन कर लो, पूरा कंप्लीट कर लो, कुछ नहीं निकालना था, सार्वधातुक निकालना था, बहुत सरल था, सार्वधातुक निकाल लिया। चलो नोट डाउन कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, कर लो नोट डाउन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या लिखा है देखते हैं। इसमें लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन है 7, इसमें लिखा है वह एपी ज्ञात कीजिए। इसमें एपी ज्ञात करनी है, क्या करनी है एपी, मतलब एपी ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया कि एपी के 2-3 पद ज्ञात कर लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बहुत है। एपी का हो गई एपी, जैसे पहला पद A1 A2 A3 A4 के मान ज्ञात करने, बस इतना सा ज्ञात करना है। अब इसमें इसके लिए क्या चाहिए, जैसे पहला पद ज्ञात करना, हमने कहा कोई पद निकाल सकते हो, तुम्हारे पास क्या हो A और D, मतलब A का मान और D का मान चाहिए, A का मान और D का मान चाहिए।
तो तुम कोई भी पद निकाल सकते हो, पहला निकाल सकते हो, दूसरा निकाल सकते हो, तीसरा निकाल सकते हो, चौथा निकाल सकते हो, कोई भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है। तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद क्या है 16 है। तो देखो यहाँ पर हल, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए ले लो, सार्वधातुक डी ले लो, क्या ले लो यहाँ पे डी, ठीक है। तीसरा पद कितना है 16, तो इसको लिखेंगे तीसरा पद क्या है A3, तीसरे पद को A3 लिखोगे। तीसरा पद क्या है 16। देखो पहला पद निकालना है, दूसरा निकालना, तीसरा पद तो दिया ही है 16, उसको लिख देंगे, जरूरत नहीं है निकालने। चौथा पद फिर निकालने, तीसरा पद 16, इसको क्या लिखेंगे A प्लस तीसरा है ना, तीसरा तो 2D, ये 3 से कम क्या 2D बराबर 16, ठीक है। इसको समीकरण 1 दे दो, जो हो गया। आगे देखो, और सातवां पद लिखो, सातवां पद पांचवें पद से क्या है, पांचवें पद से 12 अधिक है, पद से 12 अधिक है। जी अभी जैसे क्वेश्चन आया था ना, 7 अधिक था, 10वें पद से 17वां पद 7 अधिक था, वही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सातवें पद लिखेंगे A7, पांचवें पद यानी पांचवा पद भी लिखना पड़े A5। सातवां जो पद है वो पांचवें पद से, यानी जो पांचवा पद जे रहा उससे सातवां पद 12 अधिक है, ये वाला 12 अधिक है, तो इसमें 12 जोड़ दो, और 12 इसमें जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। अब इनको सॉल्व कर लो, A6D लिखेंगे क्योंकि 7 है तो 6D हो जाएगा बराबर। A5 को क्या लिखेंगे A प्लस 4D लिखेंगे प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ देखो A और 6D, ये A इधर आएगा बराबर के इस साइड आएगा A, तो क्या हो जाएगा माइनस का A हो जाएगा जी। ये 4D प्लस के हैं बराबर के इस साइड लाओ तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर में क्या बच्चा 12, ठीक है। यहाँ से A माइनस का है A प्लस का है तो ये तो कट जाएगा। D यहाँ 6 प्लस के हैं और D यहाँ 4 माइनस का है, तो ये 6 में से 4 घटा दो, कम कर दो तो क्या बचेंगे 2D बराबर क्या आ गया 12, ठीक है। तो D बराबर क्या आ गया यहाँ पे 12 बटे, ये 2 कहाँ जाएंगे, 2 कहाँ पर जाएंगे इसके बटे में, 2 इसके बटे में दो, ठीक है। 2 से काट दो, 2 6 12, 2 6 कितने हो गए 12, यानी D का मान क्या आ गया 12, और D का मान क्या आ गया 6, क्योंकि 2 के बारे से 12 को काट दिया 6 बार, तो D का मान क्या आ गया 6। अब यहाँ पे A का मान भी निकाल लो, A का मान निकालना पड़ेगा, तो A का मान समीकरण 1 में रख दो, जो D का मान समीकरण 1 में रख दो, D का मान समीकरण 1 में रख दो तो A का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान कहाँ रखना है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 के लिए जो उतार लो पहले, समीकरण 1 क्या है A प्लस 2D बराबर क्या है 16, कितना है 16, यहाँ पे देखो। अब D का मान रखना ना, तो D की जगह पे आएगा, A की जगह पे 1 रखो, 2 की जगह पे 2 आएगा, यहाँ रहता है मल्टीप्लाई का चिन्ह तो मल्टीप्लाई लगा दो इनके बीच में। अब D का मान रखना है, तो D की जगह पे क्या आएगा, D का मान क्या है 6, तो D का मान क्या आएगा 6, तो इसकी जगह पर रख दो 6 बराबर 16, यहाँ क्या आ गया 16, ठीक है। अब क्या करना है A प्लस 2 का गुणा 6 में कर दो, 2 का गुणा 6 में कर दो तो कितना 2 6 12, तो ये क्या हो गया 12 बराबर 16। अब क्या होगा इसमें, जो 12 है प्लस के है ना, वो उधर भेज दो माइनस के हो जाएंगे, वो उधर भेज दो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ देखो A बराबर जो 16 है 12 को उधर भेज रहे, 12 को उधर भेज रहे, 12 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 12 माइनस के हो गए। अब देखो यहाँ पे A बराबर
16 में से 12 कम करने, 16 में से क्या करने, 12 कम करने, तो कितने बचे, 4। यानी ए का मान आ गया जी, ये क्या आ गया, ए का मान आ गया। तो ए का मान कहाँ पर रखना है, ए का मान कहाँ रखना है, ए का मान कहाँ रखना है। तो ए और डी के मान तो निकाल लिए ना, अब ए का मान प्रथम पद हो गया, क्या हो गया जी, प्रथम पद हो गया ए का मान, और डी क्या हो गया, सार्वधातुक हो गया। अब निकालना क्या, एपी निकालना। अब एपी क्या होती है, इधर देखो, अतः एपी किस प्रकार से होती है, ये देखो। एपी का हमने व्यापक रूप लिखाया था, क्या लिखाया था, ए प्लस के डी, या ए फिर ए प्लस 2D ए प्लस 3D। ये आएंगे कहाँ से, देखो यहाँ पे एपी है A1, A2, A3, बस 3 पद बहुत है, यहाँ देखो, ठीक है। अब इस प्रकार से एपी होगी A1, A2, A3, यानी A1 का मान निकालना, A2 को निकालना, A3 का निकालना। A1 का मान तो तुम्हारे पास है, क्योंकि प्रथम पद A है, और A का मान निकाल लिया कितना, 4। ये तो क्लियर है ना, क्लियर है, क्योंकि A का ही A1 को ही A बोलते हैं, तो इसका मान क्या हो गया, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, A, ठीक है, 4 अभी रख देंगे, ठीक है, कॉमा A2 का मान क्या है, A2 कैसे लिखेंगे, व्यापक रूप में क्या लिखा, A प्लस डी, A2 को लिखा था, यानी पहला पद क्या था, A प्लस डी, A प्लस 2D, ये क्या था, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप था। कैसे बनते हैं वो देखो यहाँ पे, 2D ये A2 है ना, A2 कैसे लिखेंगे, A प्लस के, यहाँ पे 2 है तो 2 से 1 कम D, 2 से 1 कम, तो 1 D आएगा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, ओनली क्या लिखेंगे, D, ठीक है। A3 को कैसे लिखेंगे, A3 को कैसे लिखेंगे, ये लिखना है, A7 को ऐसे लिखा ना, A प्लस 60, A5 को लिखा A प्लस के 4D, ऐसे ही लिखना है। तो A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस के 2D, 3 से 2 आ जाए, 1 कम होके, डॉट डॉट। अब देखो AD का मान है, सब मान निकाल सकते। A का मान कितना है, 4, तो ये तो हो गए 4, A का मान 4 रखो, और D का मान कितना है, 6, D का मान कितना है, तो 6 रख दो यहाँ पे, कॉमा A का मान 4 प्लस 2, यहाँ गुणा हो जाएगा, गुणा कितना, 6, D का मान कितना है, 6, A कॉमा जो हो गए 10, जो कितने हो गए, 4 और 6 दूनी 12, 4, 10 और 16, ये क्या है, AP आ गई, ठीक है, क्या है, AP तो ज्ञात करनी थी यहाँ पे, ठीक है, AP आ गई तुम्हारी। कि कोई और तुम्हारे पास मान लो कोई पद पूछे थे, यहाँ लिखते 30वां पद बताओ, बता देते 30वां पद। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको भी नोट डाउन कर लो, इसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कर लो, इसको नोट डाउन कर लो पहले पूरा। चलो और क्वेश्चन लिया है यहाँ पे नेक्स्ट नंबर, और जो क्वेश्चन नंबर इसको है, प्रश्न नंबर क्या है, 8। यहाँ देखो इसमें क्या लिखा है, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, किसी एपी का योग ज्ञात करना है। योग के लिए सूत्र लिखाए थे, यानी n पदों का योग है ना, n कितने पद, n पदों का योग, मतलब 10 पद का निकालना है, 15 पद का योग निकालना है, या 4 पद का योग निकालना है, या 50 पदों का योग निकालना है ना। तो n पदों का ये सूत्र क्या था, n पदों का योग, 2 सूत्र लिखाए थे यहाँ पे, SN बराबर n/2, n/2, ब्रैकेट में क्या था यहाँ पे, ब्रैकेट में क्या था यहाँ पे, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक और लिखाया था n पदों के योग का ही, जब अंतिम पद दिया गया हो, यानी an या फिर l का मान दिया गया हो, तो n/2, यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस का an, जो बताया था कल हमने कैसे बनाया सूत्र, ठीक है। जब an का मान दिया गया हो, इसकी जगह पे l भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे l भी लिख सकते हैं an की जगह पे, तो a प्लस l भी लिख कर आ सकता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पहला, इसमें क्वेश्चन दिया है 2, 7, 12 कॉमा डॉट 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 कॉमा, यानी यहाँ कॉमा लगा, यहाँ एपी खत्म हो गई तुम्हारी, ठीक है। 10 पदों तक, मतलब समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका 10 पदों तक योग निकालना है। ये लास्ट में 10 नहीं लिखी, इस एपी में 10 शामिल नहीं है, ध्यान रहे। ये 10 क्या बता रहे हैं कि 10 पदों तक का योग निकालना है, मतलब पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ही यहाँ पे 10 पद हो गए, उन सब का जोड़ निकालना है। क्या निकालना है? जोड़। तो ये 10 पदों तक यानी n का मान क्या हो गया? 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद क्या होगा? पहला पद को ही क्या बोलते हैं? प्रथम पद। यानी प्रथम पद कितना है? 2। सार्वांतर और निकाल लो, यहां से निकालना आता है बहुत अच्छे से। सार्वांतर क्या होगा? d बराबर a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला घटाना है। और दूसरा क्या है यहाँ पे? दूसरा पद है 7 माइनस a1, यानी पहला पद क्या है? 2। क्या होगा ये? 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। लो सार्वांतर क्या आ गया? 5। निकालना क्या है? n का मान कितना है? यहाँ पे n और लिख लो। n का मान कितना है? 10। 10 पदों तक का निकालना है। कितने भी पद दिए गए, 12 पद, 15, 20, उतने पदों का क्या आ जाएगा? जोड़ आ जाएगा। अब याद रहे तुम्हें, यहाँ जो कॉमा लगा है यहाँ पे प्लस लगकर आ सकता है, ऐसे करके 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है, ऐसे करके आ सकता है। ऐसे करके भी आ सकता है, कॉमा लगाओ और लिखा 10 पदों का योग निकाल, ऐसे करके भी आ सकता है, क्योंकि जोड़ निकालना है, इन सब का जोड़ निकालना 10 पदों। ये 2, 7, 12 ऐसे क्रम से बढ़ रहे हैं, पद बढ़ रहे हैं ना, और बढ़ने के बाद 10 पद तक और बढ़ते जाएंगे, फिर सबका जोड़ निकालना है ना। तो ऐसे प्लस लगकर भी आ सकता है। तो क्या निकालना? n पदों का योग। तो सूत्र क्या है? n पदों का योग Sn, n पदों के योग को कैसे? Sn से बराबर, अभी an पढ़ रहे थे अपन सूत्र में, अब क्या योग वाले में गए Sn। अब इसमें 2 सूत्र है, कौन सा लगाओगे? ये सूत्र तब लगेगा जब अंतिम पद an का मान दिया गया हो। क्या an का मान इसमें है? नहीं है ना, तो फिर ये वाला सूत्र लगाएंगे, पहले वाला। n/2 क्या आ गया? 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। यहां देख लो Sn, s लिखोगे, n का मान कितना है? 10, तो 10 लिखोगे छोटे से, यानी 10 पदों का योग निकल रहा है। n का मान कितना? n की जगह पे n का मान कितना? 10, तो 10 रख दो, बटे में 2। 2 यहाँ गुणा रहता है इन दोनों के बीच में, तो गुणा लगा दो। a का मान कितना है? a का मान है 2 प्लस n का मान कितना है? 10, n का मान कितना है? 10 माइनस 1, तो -1, और ब्रैकेट बंद करो, यहाँ पे गुणा रहता है तो गुणा लगाओ, और d का मान रख दो। d का मान कितना है? 5, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये 2 का भाग दे दो 10 में, कितनी बार गया? 5 बार। 2 का भाग दिया 10 में, कितनी बार गया? 5 बार। लिख दो 5 यहाँ पे नीचे। जब 2 और 2 का गुणा करो, कितना हो गया? 4 प्लस 10 में से 1 कम कर दो, कितना बचा? 9। 10 में से 1 कम करा 9, या गुणा में क्या है? 5, ठीक है। अब देखो 5, ये 2 है, वो 4 है, ये कितने हैं? 4 प्लस 9 का 5 में गुणा करो, कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45, ठीक है। अब यहाँ देखो 5, 45 और 4 कितने हो गए? 49। यहाँ कोष्ठक हटाएं तो क्या लगाएं? गुणा। अब इसमें क्या करो? 5 का गुणा कर दो, 5 और 49 का, दोनों का क्या कर दो? गुणा। तो 5 ने 45, 5 हासिल 4, 5 चौक 20, और 4 2 से 45 हो गए जी। यानी n पदों का योग कितना आ गया? 2 से 45, यानी 10 पदों का योग कितना आ गया? 2 से 45, ठीक है। अतः भी लिखना चाहो तो लिख देना, अतः 10 पदों का योग क्या है? अतः समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग 2 से 45 है, इस तरह लिख लेना, ठीक है। चलो अब ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। इसमें 8th नंबर क्वेश्चन तक हो गए, क्लास नंबर 2 में
इसके बाद क्लास नंबर 3 लेकर आएंगे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन उसमें करेंगे, ठीक है। और इससे फर्स्ट नंबर में कुछ क्वेश्चन करा दिए फर्स्ट नंबर क्लास में, और सेकंड नंबर में इन क्वेश्चन को लगाते जरूर रहिए, रिपीट करते रहिए। अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आती, वीडियो में क्वेश्चन जो भी समझ नहीं आता उसको वीडियो दोबारा से देखिए, सारे के सारे समझ आएंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार में समझ नहीं आ रहा, दोबारा से देखो अच्छे तरह समझ आ जाएंगे, ठीक है। एक बढ़िया से शांत बैठा करो, शांत माहौल में जहाँ शोर शराबा बिल्कुल ना हो, वहाँ बढ़िया मोबाइल रखो और आराम से पढ़ो वहाँ पे, ठीक है। कॉपी में ज़रूर लिखना, ऐसा नहीं करना कि तुम वीडियो देखे जा रहे हो कॉपी में बिल्कुल नहीं, कॉपी में ज़रूर लिखना और कॉपी तभी आएगा। क्वेश्चन देख लो, अपने मन से करो, पहले अपने मन से करो, उसके बाद यहाँ से देखो, नहीं आ रहा तो यहाँ से करो, ठीक है। लेकिन याद रख लो, अपने मन से क्वेश्चन करो, खुद से करोगे वो ज़्यादा बेटर आएगा, याद रखना, ठीक है। ओके, फिर अभी तक जो वीडियो देख ली आपने, वीडियो देखकर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कितना समझ आ रहा है, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना नाम और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताया करो। वीडियो को शेयर भी कर दिया करो सभी उन दोस्तों को, फ्रेंडों को, सभी जो 10वीं में पढ़ रहे हैं, जो 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले MP बोर्ड परीक्षा में, उन्हें सबको कर दिया करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनको भी मिल जाए ये क्वेश्चन, जिससे भी वो भी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कवर करके अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखें और इन्हें कंप्लीट करते रहें और ओटियाँ भी याद करते रहें। परीक्षा दिन जैसे खालिस्तान, सही विकल्प, जोड़ियाँ, सत सत, एक वाक्य क्वेश्चन आते हैं ना, उन्हें भी याद करते रहें साथ ही साथ में, ठीक है। बाकी वहाँ से आप बोलो याद करो, क्वेश्चन की मेरी गारंटी है, क्वेश्चन सिंगल बाहर नहीं जाएगा इससे, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ते जरूर रहें। ओके।